परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा ही का गुणगान करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। यहोवा के नाम की महिमा करो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, आज तो भोग सप्ताह की प्रथम आराधना है, जो कि मंदिर का शुद्धिकरण का दिन है। मैं आप सभी का इस पवित्र आराधना में स्वागत करती हूँ। आइए हम प्रार्थना के साथ आराधना में शामिल हो। धन्यवाद 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 जोते प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, हमें ये दिन को दिखाया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता। और पिता परमेश्वर, जीवतों की जमीन पर अब तक आपने हमें संभाला, हमें जीवतों की जमीन पर जिंदा रखा पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, इस पवित्र आराधना काल में पिता परमेश्वर, मैं मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आप हर एक जन के संग और साथ रहिए पिता परमेश्वर। हमारी जो मीटिंग चलाई जाती है पिता परमेश्वर, उसमें तुम हमारी सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। शुरू से लेकर अंत तक पिता परमेश्वर हमारे संग और साथ रहिए पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर इस आराधनालय में भी जितने भी इकट्ठे हुए पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। घर में पिता परमेश्वर इस आराधना को सुनते हैं पिता परमेश्वर, उनकी सहायता मदद कीजिए, उन्हें भी आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर हर एक जन के संग और साथ रहना पिता। और पिता परमेश्वर, इस दुर्भोग सप्ताह में पिता परमेश्वर हमें पिता अच्छी रीति से पिता परमेश्वर जो भी हम संदेश सुनते हैं पिता परमेश्वर, उसे हम पिता दूसरों को भी बताने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और क्या मांगू, प्रभु यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय कलीसिया, इस समय हम श्री अभिनव जॉन एवं परिवार की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए गीत गाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 41 और 50 गाएंगे। पहले हम गीत नंबर 41 गाएंगे, दुनिया के कोने कोने में। फिर उसके बाद हम गीत नंबर 50, चले जाना है दूर से दूर तलक गाएंगे। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में
हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। प्रिय कलीसिया, इस समय हम श्री मनोज जॉन जी के द्वारा कलीसियाई प्रार्थना में जाएं। आइए अब हम सब अपने सर को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे, कलीसियाई प्रार्थना में। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद ओ प्रभु यीशु मसीह। आपका नाम महिमा और जलाल पा, आपके नाम की स्तुति और बढ़ाई हो मेरे बाबस भारी। और आज के इस दिन के लिए, आज के इस मौके के लिए धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, जो आपने हमें अवसर दिया खुदा उनके एक बार फिर हम आपके वचन में बैठ सकें, आपके वचन में से सुन सकें। आज के दिन के हम धन्यवाद देते, आज की शाम के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु, इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु परमेश्वर। आपका नाम महिमा जलाल पाए। और प्रभु मैं तमाम कलीसिया के तमाम अजीजों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो अपने अपने घरों में बैठे होंगे और आज इस आराधना में शामिल हुए हैं। हे परम प्रधान परमेश्वर, दया कर ईश्वर नासरी, अपनी पवित्र आत्मा की आग को ढेर दे ईश्वर नासरी, कि आज की शाम जो वचन हमारे बीच में बोया जाता है वो हमारे आत्मिक लाभ के लिए हो। हम में से हर एक के जीवन में एक परिवर्तन आए प्यारे बाबस मानी। और प्रभु परमेश्वर, ऐसे समय में जबकि सारी दुनिया में खुदावंद एक महामारी फैली हुई है प्रभु परमेश्वर, लोग चिंतित और परेशान है प्यारे बाबस मानी, मगर हम जानते परमेश्वर कि हर एक बीमारी और हर एक तकलीफ केवल आप ही दूर कर सकते हैं प्रभु परमेश्वर। आप उन सब कारणों को जानते हैं प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं, अपनी पवित्र आत्मा की आग को ढेर दीजिए ईश्वर नासरी। और प्रभु परमेश्वर, इस सारे विश्व से और प्रभु हमारे तमाम दुनिया से प्रभु परमेश्वर, और हमारे देश से, हमारे प्रदेश से, हमारे शहर से खुदावंदा, इस लाइलाज जो बीमारी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस बीमारी को साबित करते हैं। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु की शांति और आनंद हम से हर एक के परिवार और घर में हो, और ऐसे समय में हम सब आपके नजदीक में बढ़ने वाले बन सके, क्योंकि प्रभु केवल आप ही है जो हमें छुटकारा देते हैं, केवल आप ही है जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, आप ही है जो हमें चंगा और शिफा देते हैं। प्रभु सारी महिमा आपको देते प्रभु। आज की शाम हमारे बीच में चलो फिर बोलो, बातचीत कर। हर एक कलीसिया के परिवारों के लिए प्रार्थना करते, हमारे तमाम मसीह भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करते, जहां कहीं भी वो आपके आशीष को पाए। और प्रभु खुदा एक कॉन्फिडेंस, विश्वास और दृढ़ता के साथ अपने जीवन को बिताए, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। और जैसे रोमियो 8:31 में लिखा है, गॉड इन माय साइड एंड हू कैन बी अगेंस्ट अस। कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से, मोहब्बत से अलग नहीं कर सकती। हाँ प्रभु परमेश्वर, जैसा आपके वचन में लिखा है, तो ये बीमारी, ये महामारी भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी यीशु के नाम में। इन सब परिवारों पर, तमाम सुनने वालों पर प्रभु की आशीष हर समय बनी रहे। सारी महिमा आपको देते, धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी आवाज को सुना है। इस प्रार्थना को आपके पवित्र, मीठे और सामर्थी नाम से मांगते, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। आइए आज के मनन चिंतन के लिए हम बाइबल में से निकाल ले दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय, उसका 16 से लेकर 18 तक, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उसमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। वह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह के वचन पढ़ जाने पे आशीष देवे। वचनानु वचन अद्भुत मंगल सुसमाचार। वचनानु वचन
आज के परमेश्वर के वचन को ब्रदर अल्फ्रेड डेनियल जी के द्वारा सुने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु के वचन में जाने से पहले हम अपने मनों को तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता तेरे सम्मुख में आते हैं। प्रभु तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। जीवित के बीच में निवास करने वाला हमारा पिता परमेश्वर है, दयावंत परमेश्वर है। प्रभु आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु तेरा कलाम कहता है जहाँ 2-3 लोग तेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूँ। तेरे वचन के आधार पर प्रभु तू हमारे बीच में उपस्थिति, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हृदय की गहराई से आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आज के दिन में प्रभु तेरे कलाम से जब प्रभु हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तेरे नाम की महिमा होने के लिए हम अपने आप को तेरी आधीनता में समर्पित करते हैं। हम सबके हृदय को तैयार कर, हमारी समझ को खोल, बोए जाने वाला वचन 100 गुना हमारे जीवन में फलवत होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सोम ग्रहण कर पिता, आमीन। आज के दिन में कलीसिया की शुद्धिकरण के विषय में आज हम मनन करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने चुना हुआ पाठ है 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 16 पद से लेकर 18 पद तक इसे हमने पढ़ा है। और इस बातों को उल्लेख करने से पहले कलीसिया शुद्धिकरण होना आवश्यक है। क्यों कलीसिया शुद्धिकरण होना आवश्यक है, इस शीर्षक में आज हम मनन करने जा रहे हैं। क्योंकि कलीसिया उन्नति होने के लिए कलीसिया का शुद्धिकरण होना आवश्यक है। कलीसिया अगर उन्नति करना है तो कलीसिया में शुद्धिकरण होना आवश्यक है। और परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आने के लिए कलीसिया में शुद्धिकरण होना आवश्यक है। परमेश्वर की उपस्थिति के बगैर कलीसिया अधूरी मानी जाती है। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति आने के लिए कलीसिया शुद्धिकरण होना चाहिए। क्योंकि हमारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है। हम पढ़ते हैं पहला पत्रस पहले अध्याय के 15 पद में हम पढ़ते हैं। पहला पत्रस पहला अध्याय के 15 पद में पढ़ते हैं इस प्रकार से। पहला पत्रस पहला अध्याय 15 में पढ़ते हैं, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्योंकि हमारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि हम पवित्र बने। तो परमेश्वर चाहता है कलीसिया पवित्र बने, क्योंकि पवित्र बनेगा तभी परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आएगी, तभी कलीसिया अपनी उन्नति के शिखर में बढ़ेगा, कलीसिया में बढ़ोतरी होगी। जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक पवित्रता में बढ़ नहीं पाएंगे और उन्नति नहीं पा पाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी और कलीसिया की बढ़ोतरी नहीं होगी। पुराने नियम में अगर हम देखते हैं, ओटी में पुराने नियम में बताया गया कि देश की शुद्धिकरण राजा के हाथ में पाया जाता है। देश जब शुद्धिकरण करता है तो राजा के पास में पाया जाता है। देश को शुद्धिकरण करना राजा के पास में पाया जाता है। राजा शुद्धिकरण करता है, देश को राजा शुद्धिकरण करता है। परमेश्वर ने बहुत से राजाओं को तैयार किया, बहुत से राजाओं को बुलाड़ दिया, जिसके द्वारा परमेश्वर के योजना के तहत राजा लोगों ने देश को शुद्धिकरण किया। देश को शुद्धिकरण करने के कारण देश आशीषित होता करके हम देखते हैं। तो पुराने नियम में बहुत से राजाओं को हम अपने पुराने नियम की किताबों में पढ़ते हैं। वहां पर बहुत से राजा हुए जिनके द्वारा परमेश्वर ने देशों को शुद्धिकरण किया, जिसके कारण देश आशीषित हुआ। जैसे देश को राजा शुद्धिकरण करता है, वैसे परमेश्वर के मंदिर को शुद्धिकरण करना याजक का कार्य है। एक याजक ही मंदिर को शुद्ध करता है और याजक का दायित्व है कि एक मंदिर को शुद्धिकरण करे। शुद्धिकरण करना एक याजक का काम है, जो परमेश्वर चाहता है कि उसमें शुद्धिकरण करे। आगे जब हम देखते हैं कि अपने आप को भी शुद्धिकरण करना है, हम परमेश्वर के मंदिर, जैसे हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियों 6वें अध्याय में हमने पढ़ा कि वहां पर लिखा गया है, जैसे परमेश्वर ने कहा मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए परमेश्वर प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, अलग रहो
और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है करके 2 कुरिन्थियों 4वें अध्याय के 16 से 18 पद में इसका उल्लेख हम पाते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि हम भी अपने आप को शुद्धिकरण करें, जैसे राजा ने देश को शुद्धिकरण किया जिसकी वजह से देश आशीषित हुआ, जैसे मंदिर को, परमेश्वर के मंदिर को याजक ने शुद्धिकरण किया जिससे कलीसिया आशीषित हुआ, वैसे ही हम परमेश्वर के मंदिर हैं करके प्रभु का कलाम कहता है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि आप परमेश्वर के मंदिर हो। 1 कुरिन्थी अगर हम निकालते हैं, 1 कुरिन्थी मेरे साथ पढ़ाइए, 1 कुरिन्थी 3 अध्याय और 16वां पद अगर हम पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। प्रभु का कलाम कहता है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। नए नियम में परमेश्वर ने मंदिर आपको और मुझको बनाया है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं जिसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है। इसलिए हमें अपने आप को शुद्धिकरण करना जरूरी है। पौलुस भी रोमियो की पत्री में हम पढ़ते हैं, पौलुस कहता है रोमियो की पत्री 1 अध्याय अगर हम पढ़ता है और 21वां पद जब हम पढ़ते हैं, 1 अध्याय के 21वें पद में इस प्रकार पौलुस लिखता है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यह तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर को जानने पर भी पौलुस कहता है, परमेश्वर को जानने पर भी वे परमेश्वर की योग की बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, व्यर्थ विचार करने लगे और उनका मन निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। इसलिए मेरे प्रियो, ये प्रभु का कलाम जो कहता है कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, व्यर्थ विचार किया करके यहाँ हम पढ़ते हैं। तो हमारा जो व्यर्थ विचार है और परमेश्वर को अगर हम महिमा नहीं देते हैं, धन्यवाद नहीं देते हैं, तो परमेश्वर की हम तौहीन करते हैं, परमेश्वर को जानने पर भी उससे दूर करते हैं। जैसे इब्रानी की पत्री में इब्रानी की पत्री लिखने वाला कहता है, इब्रानी 3 अध्याय के 12वां पद अगर हम पढ़ते हैं, इब्रानी 3 अध्याय का 12वां पद में इस प्रकार पाया जाता है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हमें परमेश्वर से दूर हटाने वाला बुरा और अविश्वासी मन है मेरे प्रियो। प्रभु का कलाम कहता है कि हम चौकस रहना जरूरी है। अगर हम शुद्धिकरण अपने आप को करना है तो चौकस होना जरूरी है। जैसे राजा ने देश में व्यर्थ की बातों को हटाकर शुद्धिकरण किया, परमेश्वर को जो अप्रिय बातों को हटाकर उसने शुद्धिकरण किया, जैसे याजक ने परमेश्वर के मंदिर को व्यर्थ बातों को शुद्धि करके शुद्धिकरण किया है, वैसे परमेश्वर आपको और मुझको जो परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर की मंदिर है, वो कहता है कि हम चौकस रहें। हम अपने बारे में चौकस रहना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने बारे में चौकस नहीं रहेंगे तो बुरा और अविश्वासी मन हमें जीविता परमेश्वर से दूर हटा सकता है, हमें जीविता परमेश्वर से दूर हटा सकता है। हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, परमेश्वर हमारे बीच में चलेगा फिरेगा नहीं। परमेश्वर जो हमें शुद्ध मन देता है, शुद्धिकरण करना चाहता है, उसके नजदीक में आना है, तब हम शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है। वो शुद्धिकरण करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने कलवारी क्रूस में अपने लहू को बहाया करके हम पढ़ते हैं। इब्रानी 10वें अध्याय के 22वां पद अगर हम पलटाते हैं, इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 22वां पद में इस प्रकार से लिखा हुआ पाया जाता है, तो आओ हम सच्चे मन पूरे विश्वास के साथ विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पे छिड़का लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। हम पाप करने के कारण, बुरा मन रखने के कारण परमेश्वर से दूर हो गए हैं, जिसके वजह से हमें शुद्धिकरण होना जरूरी है। आज का दिन
मंदिर का शुद्धिकरण के साथ साथ हम जो परमेश्वर के मंदिर है हमें भी शुद्ध होना बहुत जरूरी है। जैसे राजा ने देश को शुद्धिकरण किया, जिससे देश आशीषित हुआ, जैसे याजक ने परमेश्वर के मंदिर को शुद्धिकरण किया, जो परमेश्वर के मंदिर में आते हुए आशीषित होते हैं, वैसे आप और मैं अपने शरीर को शुद्धिकरण करना जरूरी है, हमारे मन को शुद्धिकरण करना जरूरी है और विश्वास के साथ हम परमेश्वर के नजदीक में आना है। उसमें लिखा है विवेक को दोष दूर करने के लिए, हमारा विवेक में दोष देता है कि तूने पाप किया, परमेश्वर से दूर हुआ है। तेरे सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक जो दोष को दूर कर कर हृदय में प्रभु यीशु मसीह के लहू का छिड़का लेना बहुत जरूरी है। जब तक प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पर छिड़काया नहीं जाएगा तब तक हम शुद्धिकरण नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हम शुद्धिकरण होना है तो यीशु मसीह पर सच्चे मन से पूरी तरीके से विश्वास करना है कि यीशु मेरे पापों के लिए, मेरे अधर्मों के लिए प्रभु यीशु मसीह कलवारी क्रूस में चढ़ा है। प्रभु यीशु मसीह कलवारी क्रूस में आपके लिए, मेरे लिए वो क्रूस पे बलि हुआ है। उसका लहू आपको और मुझको शुद्ध करता है। हम विश्वास करें, सच्चे मान के पास उसके नजदीक आएंगे, यीशु के नजदीक आएंगे और विश्वास के साथ कहेंगे कि यीशु तेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर, तो हमारा विवेक भी शुद्ध हो जाता है, शुद्ध होता है। और तब लिखा है देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। तो परमेश्वर के समीप आप और मुझको जाना है तो हमें परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए हमारा देह, आत्मा, प्राण सब तरीके से शुद्ध होना जरूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। वो बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है। वो चाहता है कि हम भी उस पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। आप और मैं परमेश्वर के मंदिर प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में वास करता है। अगर हम पवित्र आत्मा को दुखित करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा दुखित होता है। इसलिए हम प्रभु से क्षमा मांगना है, प्रभु से क्षमा कर मांगकर प्रार्थना करना है कि प्रभु हम सच्चे मन में तेरी ओर फिर रहे हैं और पूरी तरीके से विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे पाप के लिए, हमारे अधर्म के लिए क्रूस पे चढ़ा है। तो प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है हमारे हृदय को, मन को शुद्ध करता है। और यीशु मसीह जो हमारे लिए, आपके लिए क्रूस पर बलि चढ़ा है, उसके वजह से हम धोकर शुद्ध होते हैं। जब तक हम शुद्धिकरण नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर हमारे बीच में ना चलेगा ना फिरेगा। मेरे प्रियो, अगर हम देखते हैं लेवी व्यवस्था, अगर आप पढ़ते पुराने नियम में लेवी व्यवस्था 26वां अध्याय अगर हम निकाल लेते, लेवी व्यवस्था मेरे साथ पलटाइए। लेवी व्यवस्था अगर हम निकाले 26वां अध्याय में, उसके बारे में ये बात का उल्लेख हम पाते हैं। लेवी व्यवस्था 26:11 से 13 तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस बात का उल्लेख है कि वहां पर ये पाया गया। लेवी व्यवस्था 26वें अध्याय 11 से 13 तक मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उसमें लिखा है, मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। प्रभु कहता है कि मैं आप लोग के बीच में मेरा निवास स्थान बना के रखूंगा। यहोवा परमेश्वर कहता है आपके बीच में, मेरे बीच में परमेश्वर अपना निवास स्थान बना के रखेगा। मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा। इसलिए हमारे अंदर में शुद्ध मन होना जरूरी है, शुद्ध हृदय होना जरूरी है। हमारा मन परमेश्वर की ओर, हमें उसकी ओर पलटना जरूरी है। हृदय में प्रभु यीशु मसीह का लहू छिड़क कर हमें शुद्ध होना जरूरी है, तभी वो हमारे बीच में चला फिरा करेगा। तो बोर्ड लिखा है कि मैं, 12वां पद कहता है, मैं तुम्हारे मध्य है चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा, तुम मेरी प्रजा बने रहोगी। आप और मैं परमेश्वर की प्रजा बने रहना है। तो परमेश्वर हमारे बीच में चलना फिरना है तो हमें शुद्धिकरण होना जरूरी है। जो हमारा देह है परमेश्वर का मंदिर है, हमारा देह परमेश्वर का मंदिर है, इसमें शुद्धिकरण होना जरूरी है। जैसे याजक परमेश्वर का मंदिर को शुद्धिकरण करता है, ओ वैसे ही आपको और मुझको अपने देह जिसमें परमेश्वर निवास करता है उसे शुद्धिकरण करना जरूरी है। आगे लिखा है 13वां पद में, मैं तो तुम्हारा
वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल लाया कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो, और मैं तुम्हारे लिए जुओं को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। आपको मुझको जैसे इस्राएलियों को परमेश्वर ने मिस्र के दास उनके गुलामी से परमेश्वर ने तोड़कर लाया, वैसे ही आपको और मुझको परमेश्वर ने पाप के गुलामी से, अधर्म के गुलामी से, श्राप के गुलामी से परमेश्वर ने सारे जुओं को तोड़ा है। यीशु मसीह कलवारी क्रूस में सारे श्रापों को तोड़ा है, हमारे लिए और आपके लिए लहू बहाकर पूरी तरीके से छुटकारा दिया। जैसे इस्राएलियों को परमेश्वर ने वो मिस्रियों की गुलामी से, उसके दासवत से परमेश्वर छुड़ाकर उनके जुओं को तोड़ा और सीधा खड़ा किया, आपको और मुझको परमेश्वर ने सीधा खड़ा कराया है। कैसे खड़ा कराया है? पाप, अधर्म और श्राप के जुओं को तोड़कर परमेश्वर ने आपको और मुझको खड़ा किया है। इसलिए हम परमेश्वर के नजदीक आना जरूरी है। जब तक हम परमेश्वर के नजदीक नहीं आएंगे, परमेश्वर की आशीष नहीं पाएंगे। जैसे हमने देखा कि पुराने नियम के राजा लोग देश को शुद्धिकरण करने के कारण देश आशीषित होता है। जैसे याचक परमेश्वर के मंदिर को शुद्धिकरण करने के कारण मंदिर में आने वाले लोग आशीषित होते हैं, प्रार्थना करने वाले, भेंट चढ़ाने करने वाले सब आशीषित होते हैं। वैसे आप और मैं अपने शरीर को, देह को अगर आप शुद्ध करते हैं, परमेश्वर के नजदीक आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोए जाते हैं, तो निश्चय हम शुद्धिकरण के द्वारा आशीष को प्राप्त करते हैं। और यीशु मसीह के बारे में भी ये बात मत्ती रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में जब यीशु मसीह ने क्या किया? मंदिर को शुद्धिकरण किया। हम देखते हैं, मेरे साथ पलटाइए मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 12 और 13 पद हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 12 और 13 पद, उसमें इस प्रकार पाया गया, लिखा गया है कि यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीड़ों और कबूतरों बेचने वालों की चौकियां उल्टा दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बनाते हो। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को जब इस संसार में, इस जगत में भेजा, जहां उसने मंदिर में देखा कि वहां लेन देन चल रहा है, तो परमेश्वर के प्रति एक धुन उसके अंदर में पैदा हुआ। हम देखते हैं एक धुन के साथ, एक कठोरवश होकर तीव्रता से उसने क्या किया? मंदिर का शुद्धिकरण किया। यीशु मसीह ने एक धुन था परमेश्वर के प्रति और उसने क्या किया? उसको शुद्ध किया। हम अगर शुद्ध करना चाहते हैं, अगर याचक मंदिर को शुद्धिकरण करना चाहता है, तो उसके अंदर में भी धुन पाया जाना जरूरी है। परमेश्वर के प्रति धुन होना चाहिए। देश को अगर राजा शुद्ध करना चाहता है, उसके अंदर में भी धुन होना जरूरी है। परमेश्वर के प्रति एक धुन होना चाहिए। आपको और मुझको देह को शुद्ध करना है, तो परमेश्वर के प्रति एक धुन होना जरूरी है। तभी हम शुद्धिकरण अपने मंदिर रूपी देह को, परमेश्वर के मंदिर रूपी, परमेश्वर के मंदिर को, देश को शुद्धिकरण कर सकते हैं। उसके लिए परमेश्वर के प्रति एक धुन होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति आपके और मेरे अंदर में धुन नहीं रहेगा तो हम क्या नहीं कर पाएंगे? अपने आप को शुद्ध नहीं कर पाएंगे। अगर याचक को, परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के मंदिर के प्रति अगर धुन नहीं होगा, वो शुद्ध नहीं कर पाएगा। जैसे यीशु मसीह के अंदर में परमेश्वर के प्रति एक धुन था, इसलिए उसने क्या किया? वहां पर परमेश्वर के मंदिर में जाकर, जहां पर सब गड़बड़ी चल रहा था, लेन देन चल रहा था, बिजनेस चल रहा था, उसने कहा कि मेरे घर को प्रार्थना का घर कहलाया जाए और तुमने डाकुओं की खो बना के रखी है। वहां पर लेन देन चल रहा है। जो परमेश्वर का मंदिर है, उसे शुद्धिकरण करने के लिए याचक के अंदर में धुन होना जरूरी है, राजा के अंदर में धुन होना जरूरी है परमेश्वर के प्रति, और आपको और मुझको देह के प्रति धुन होना चाहिए। तभी हम शुद्धता को प्राप्त कर, शुद्ध कर सकते, शुद्धिकरण कर सकते। दूसरी बात, हमें कठोरता के साथ कार्य करना पड़ेगा।
वहां नरमी, अगर हमें शुद्धिकरण करना है, नरमी भाव से हम, नम्रता से हम शुद्धिकरण नहीं कर सकते। यहाँ पर यीशु हमेशा लोगों के ऊपर तरस खाता था, दया करता था, अपनी करुणा प्रकट करता था और लोगों को चंगा करता था, छुटकारा देता था, आशीष देता था, भोजन खिलाता था। लेकिन जब यीशु मसीह परमेश्वर के मंदिर में आया मेरे प्रिय, लेकिन वहां पर उसका व्यवहार ही अलग था। शुद्धिकरण करने के लिए एक कठोरता का रूप को यीशु मसीह ने प्रकट किया। एक कठोर बन गया वो, क्योंकि उसके अंदर में परमेश्वर के प्रति एक जलन था, परमेश्वर के प्रति एक धूम था। यीशु मसीह से वो परमेश्वर के मंदिर में आते, उसका व्यवहार को एक परिवर्तित हम देख पाते। वैसे ही जब शुद्धिकरण की बात आती है, वह नरमी से हम शुद्धिकरण नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? कठोरता के साथ शुद्धिकरण करना जरूरी है। हम कठोर बनना जरूरी है हमारे जीवन के प्रति। अगर हमारे शरीर में, हमारे देह प्राण आत्मा में शुद्धिकरण चाहिए तो इनकार करना आना चाहिए। हमारे अभिलाषा को, लालसा को क्रूस पे चढ़ाना है, कठोरता के साथ इनकार करना चाहिए। जो अभिलाषा हमारे जीवन के प्रति प्रकट हो रहा है, इस संसारिक जीविका के घमंड के प्रति हो रहा है, वो धन के प्रति हो रहा है, अभिलाषा को क्रूस पे चढ़ाना है, तो कठोर बनना जरूरी है। यहाँ पर यीशु मसीह का व्यवहार एक कठोरता का हम देखते हैं जब वो शुद्धिकरण करने के लिए उतरता है। तो राजा को भी कभी परमेश्वर के लिए शुद्धिकरण करना है तो देश को कठोरता के भाव से चलाकर शुद्धिकरण करना पड़ता है। वैसे याचक को भी मंदिर को शुद्धिकरण करने के लिए कठोरता दिखाना की आवश्यकता पड़ती है, तो कठोरता दिखाने की जरूरत है। और हम अपने जीवन में, अपने देह में, अपने प्राण में, अपने शरीर में भी अगर कभी कभी हमें कठोरता दिखाना पड़ता है शुद्धिकरण के लिए, मेरे प्रिय, जब जरूरत है तब प्रभु यीशु मसीह ने कठोरता दिखाए। और देखते हैं तीसरी बात, तीव्रता से उसने कार्य किया। यीशु मसीह ने बड़े तीव्रता से शुद्धिकरण का कार्य किया। उसने क्या देखा? वहां पर जब उसने देखा कि मेरा मंदिर प्रार्थना का घर कहलाया जाना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने डाकू का खो बना दिया, तो उसने क्या किया? वहां पर एक शुद्धिकरण का कार्य शुरू किया। वैसे आपको और मुझको शुद्धिकरण करना चाहिए। जब आप और मैं शुद्धिकरण अपने देह, जो परमेश्वर की आत्मा है, जो परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में वास करता है, हम शुद्धिकरण करते हैं, तब परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब हम शुद्धिकरण करते हैं, जो शुद्धिकरण करता है, चाहे वो अपने मंदिर के लिए, देश के लिए या अपने देह को शुद्धिकरण करता है, उसको परमेश्वर के द्वारा आदर मिलता है। परमेश्वर उनका आदर करता है। आपको और मुझको परमेश्वर आदर करना है, परमेश्वर आदर प्राप्त करना है, तो हम अपने देह को शुद्ध करें, अपने मंदिर को शुद्धिकरण करें, हमारे देश को शुद्धिकरण करें। जब हम शुद्धिकरण करते हैं, निश्चय परमेश्वर हमें क्या करता है? शुद्ध करने के कारण आप और मैं उस रेस्पेक्ट, आदर को परमेश्वर से प्राप्त करें। परमेश्वर चाहता है कि हम शुद्धिकरण करें, हम पवित्र बने, जिससे कि परमेश्वर हमारे बीच में चले फिरे। हम पवित्र बने जिससे कि हम उन्नति के शिखर में बढ़ सके। हम पवित्र बने जिससे कि हमारे जीवन में जो बढ़ोतरी रुक गई है, वो बढ़ोतरी को प्राप्त कर सके। परमेश्वर चाहता है हम आशीष के साथ जीवन जिए। इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझको एक प्रजा के रूप में, परमेश्वर के संतान के रूप में उसने बुलाया है और कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा। आपका और मेरा जीवन एक पवित्रता का जीवन होना चाहिए। हमारा चाल चलन व्यवहार, जैसे हमने पढ़ा पहला पत्रस पहला अध्याय के 15 पद में, हमारा चाल चलन व्यवहार पवित्रता को प्रकट करना चाहिए। पवित्रता को प्राप्त करने के लिए हमारे मनों को, हमारे हृदय को, हमारे विवेक को शुद्ध करना है। उसके लिए यीशु ने अपने लहू को बहाया करके हम देखते हैं, तभी हम पवित्र बनते हैं। आगे जब हम देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों, अगर हम निकाल लेंगे, पलटाएंगे, पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय हम निकाल लेते हैं। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय, उसमें अगर हम पढ़ते हैं 19 और 20वां पद, पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 19 और 20वां पद में हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? परमेश्वर का कलाम कहता है आपका और मेरा देह जो परमेश्वर ने दिया है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में
बसा हुआ है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में बसा हुआ है। तो परमेश्वर की ओर से मिला है, जो परमेश्वर की ओर से देह आपको और मुझको मिला है, परमेश्वर ने दिया मेरे भाई। ये देह परमेश्वर का निवास करने वाला मंदिर है और इसमें वो निवास करता है। तुम अपने नहीं हो करके लिखा गया है। आगे लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की क्या करो, महिमा करो। परमेश्वर ने दाम दिया है, अपने एकलौते पुत्र को क्रूस पर दाम देकर उसने आपको और मुझको एक देह को छुड़ा लिया है। उसके द्वारा परमेश्वर की क्या करनी चाहिए, महिमा होनी चाहिए। हमारे देह के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हमारे मंदिर के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हमारे देश के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। उसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको आज का दिन दिया कि हम अपने आप को जांचे, शुद्धिकरण करें, ताकि जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। महिमा होने के लिए आपको और मुझको यीशु मसीह के समान परमेश्वर के प्रति से धुन, परमेश्वर के प्रति एक जलन, और जहां कठोरता दिखाना वहां कठोरता, जहां तीव्रता से कार्य करना वहां तीव्रता से कार्य कर कर अपने को शुद्धिकरण करके हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जी सके। अपने पापों से तौबा करके परमेश्वर की ओर जब हम मुड़ते हैं, परमेश्वर की ओर जब बदलते हैं, तो परमेश्वर विश्वास योग्य हम पढ़ते हैं। आखिरी में एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला यूहन्ना जो यूहन्ना ने लिखा है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 9वां पद में पढ़ूंगा। पहला यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय 9वां पद अगर हम पढ़ते उसमें पाते हैं, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रियो, जब हम मान लेते, पापों को मान लेते, आप और मैं परमेश्वर के सम्मुख में नम्रता से, दीनता से जब पापों को मान लेते हैं, तो हमारे पापों को प्रभु परमेश्वर क्या करता है, क्षमा करता है। हमारे अधर्म जब हम मान लेते हैं, तो हमारे सारे अधर्म से वो शुद्ध करने में वो विश्वास योग्य धर्मी है। आप और मैं विश्वास योग्य है कि नहीं मालूम नहीं, आप और मैं धर्मी है करे हैं क्या नहीं मालूम, लेकिन हमारा परमेश्वर जिसने आपको और मुझको बुलाया यीशु मसीह में, वो विश्वास योग्य है, वो धर्मी है। हमारे पापों को शुद्ध करने वाला परमेश्वर है, हमें पवित्र करने वाला परमेश्वर है, हमें पाक करने वाला परमेश्वर है। हमारे देह को जो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा है जो हमारे अंदर में निवास करता है, उसे शुद्धिकरण करने का समय आज परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है। हम अपने मंदिर को शुद्धिकरण करें ताकि प्रभु की नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। ये देह के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए, हमारे परमेश्वर के मंदिर के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए, देश के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको परमेश्वर ने चुना है। इसलिए चुना है कि हम उसके निवास स्थान बन सके, परमेश्वर हमारे बीच में चल फिर सके। आपके और मेरे बीच में परमेश्वर चलना फिरना है, तो मेरे प्रियो हमें शुद्ध होना जरूरी है। आज का दिन जो परमेश्वर ने आपको मुझको दिखाया है, इस समय का सदुपयोग करें और प्रभु से कहे कि प्रभु हमारे खता को, हमारे गुनाह को क्षमा करें, हमें शुद्ध करे, पवित्र करे, ताकि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे परमेश्वर के मंदिर के द्वारा, हमारे देश के द्वारा आपकी महिमा हो सके। आइए हम अपने आपों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएं, अपने आप को समर्पित करें। जितने लोग प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, मेरे प्रिय, वे सब अपने आप को जांच कर देखिए। परमेश्वर ने एक मौका दिया कि आज के दिन में हम अपने आप को शुद्धिकरण करें। आप और मैं परमेश्वर के मंदिर है, ये बात समझना है। ये देह हमारा नहीं है, ये हमने परमेश्वर से पाया है। इसके लिए परमेश्वर ने अपना मूल्य चुकाया है और अपना बनाने के लिए अपने पुत्र को ही उसने दे दिया, ताकि हमारी देह के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। हम अपने आप को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर के प्रति एक धूम होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति एक जलन होना चाहिए। जहां कठोरता से कार्य करना, वहां कठोरता से कार्य करके शुद्धिकरण करना है। मेरे प्रियो, जहां तीव्रता से कार्य करना, वहां तीव्रता से कार्य करना है।
तो परमेश्वर हमें ऐसी समझ दे ताकि हम अपने देह को शुद्ध कर सके, हमारे मंदिर को शुद्ध कर सके, हमारे देश को शुद्ध कर सके, ताकि जिसके द्वारा जिन्होंने अपने देह को, मंदिर को, देश को शुद्ध करने के लिए कार्य किया, उनके द्वारा उनको परमेश्वर आदर देता है। सबके सामने वो आदर देगा। आदर के हकदार आप और मैं बनना है। हमारे देह रूपी मंदिर में निवास करने वाला परमेश्वर जो चलता फिरता है, वो अपने अंदर में झांक कर देखे क्या कमी है। वो विश्वासी और धर्मी है। अगर हम पाप को मान लेते हैं, जो अधर्म हमने किए हैं उसको अगर हम मान लेते हैं, तो परमेश्वर हमें शुद्ध करने वाला परमेश्वर हमारे मन, हृदय, विवेक को शुद्ध करता है। मात्र मन, हृदय, विवेक मात्र नहीं, हमारे देह को भी शुद्ध करने वाला परमेश्वर। इसने कलवारी क्रूस में अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, उसके लहू से हमें धोकर शुद्ध कर। प्रभु यीशु मसीह का लहू आप और मुझको शुद्ध करता है, हमारे मन को शुद्ध करता, हमारे हृदय को शुद्ध करता, हमारे विवेक को शुद्ध करता। हमारा विवेक हम पर इल्जाम ना लगाए, उस विवेक को तक परमेश्वर शुद्ध करता, हमारे कॉन्शियस को भी शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू में इतना सामर्थ्य मेरे लिए, हमारे देह रूपी मंदिर को शुद्ध करता है, हमारे कलीसिया को शुद्धिकरण करता है, हमारे देश को शुद्धिकरण करता है। यदि हम उसके बेटे बेटी के रूप में, जैसे पुराने नियम में राजा लोगों ने, जितने राजाओं को प्रभु ने खड़ा किया, धूल के साथ, तीव्रता के साथ, कठोरता के साथ, परमेश्वर के जलन के साथ उन्होंने देश को शुद्धिकरण किया, जिससे देश आशीषित हुआ। जिस स्थान में आप और मैं पाए जाते हैं, हम अपने आप को भी शुद्ध करें, अपने स्थानों को भी शुद्ध करें, अपने देह को भी शुद्ध करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में चलता फिरता है। वो घृणा करके हमसे हट ना जाए करके ऐसे अशुद्ध बातों को ढाप दे, हमारे जीवन से निकाल दे। मेरे को ये मौका है, हम समर्पण करें प्रभु के सम्मुख में। प्रभु हमें सबको ऐसा मन और ऐसा हृदय दे ताकि हम शुद्ध मन से, पवित्र मन से, पवित्रता से शोभायमान होकर तेरी स्तुति प्रशंसा करने वाले बन सके। हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा हो सके। मेरे प्रभु हम घटे, प्रभु आपकी नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। जो तेरा लहू है हमें शुद्ध करता है, पाक करता है, पवित्र करता है, शुद्धिकरण करता है, जिसके द्वारा तेरी नाम की महिमा हमारे देह के द्वारा, हमारे कलीसिया के द्वारा, हमारे देश के द्वारा होने पाए। प्रभु हमें इस्तेमाल कर प्रभु, ऐसा धुन परमेश्वर के प्रति जो यीशु मसीह के अंदर में धुन पाया गया, ऐसा धुन हमारे अंदर में हमें पाए। ऐसा मन दे प्रभु जी, ताकि हम चलन के साथ, तीव्रता से, कठोरता से जो शुद्धकरण हमारे देह में, कलीसिया में, देश में करना है, हम करने के योग्य हमारा जीवन हो सके, जिसके द्वारा आपके नाम की महिमा हो सके और तेरी सबों में आदर को प्राप्त कर सके। प्रभु सुनने वाले हर एक के जीवन में तो शुद्धिकरण का कार्य कर, हमारे मंदिर रूप देह को, कलीसिया को, देश को शुद्धिकरण कर दे प्रभु जी। तेरा लहू धो के हमें शुद्ध करेगा, हमें पवित्र करे, हमें पाक करे, देह प्राण आत्मा को पवित्र करे, मन, हृदय और विवेक को शुद्ध करे, ताकि तेरी नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा तेरे हाथों में समर्पित कर। ऐसा दुख, ऐसी तीव्रता, ऐसी कठोरता, ऐसा चलन जो परमेश्वर के प्रति यीशु मसीह के अंदर में पाया गया, ऐसा मन हमें दे, ताकि हम शुद्धिकरण का कार्य को हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया में, हमारे देश में पूरा कर सके, जिससे तेरी नाम की महिमा होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर देता हूं। आमीन। आप सबको जय मसीह।
मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस जीवित वचन को हमारे बीच में रखा, और ब्रदर अल्फ्रेड डेनियल जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को इतनी सुंदर रीति से हमें बताया। आइए पुनः हम श्री अभिनव जान एवं परिवार की अगुवाई में गीत गाएं, और इसी बीच हम जो सांसारिक भेंटी होती है उसे प्रभु को दें। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम, यही नाम प्यारा प्यारा नाम, यही नाम प्यारा प्यारा नाम, जिस नाम से हमको मुक्ति मिली, जिस नाम से हमको शांति मिली, जिस नाम से हमको मुक्ति मिली, जिस नाम से हमको शांति मिली, वही नाम प्यारा प्यारा नाम, वही नाम प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम, यही नाम प्यारा प्यारा नाम, यही नाम प्यारा प्यारा नाम, जिस नाम से अंधे देखने लगे, जिस नाम से लंगड़े चलने लगे, जिस नाम से अंधे देखने लगे, जिस नाम से लंगड़े चलने लगे, वही नाम प्यारा प्यारा नाम, वही नाम प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम, यही नाम प्यारा प्यारा नाम, यही नाम प्यारा प्यारा नाम, जिस नाम से हमको आनंद मिला, उस नाम से हमको बांटते चले, जिस नाम से हमको आनंद मिला, उस नाम से हम बांटते चले, यही नाम प्यारा प्यारा नाम, यही नाम प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम, यही नाम प्यारा प्यारा नाम, वही नाम प्यारा प्यारा नाम। इस समय भेंट व अंतिम प्रार्थना के लिए मैं निवेदन करती हूँ पास्टर साहब से, वे आए और प्रार्थना में अगुवाई करें। इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाए, मैं धन्यवाद करता हूँ आज की इस आराधना में जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। धन्यवाद करता हूँ परिवार का जिन्होंने प्रार्थना में गीत में अगुवाई किया। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे। और धन्यवाद आज के वक्ता महोदय का भी जिन्होंने बहुत ही उत्तम रीति से प्रभु के वचन को हमारे मध्य में बांटा। और साथ ही धन्यवाद करता हूँ आज की अगुवा महोदया का भी जिन्होंने अपने जीवन में प्रथम बार उन्होंने अगुवाई की। प्रभु परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। आप सभी का भी धन्यवाद जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हैं। निरंतर हम वैसे ही जुड़े रहें और प्रभु की स्तुति और महिमा करें।
आइए प्रियो, इस समय हम भेंट के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सामर्थी परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं और आज इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपने हमको दिया। आप प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं जो हमें तक जीवित वचन आपने हमको अपने दास के माध्यम से दिया है। प्रभु, वो जीवित वचन हमारे दिल में रहने वाला हो सके और उसके अनुसार हमारा जीवन चलायमान हो सके। प्रभु परमेश्वर, आप सहायता करें। प्रभु, उपस्थित सभी लोगों को जो इस समय ऑनलाइन यहाँ पे तक जुड़े हैं, सबों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हाँ पिता, विशेष करके आज जितने लोगों ने आराधना में पार्टिसिपेट किया, उन सबों को हाँ पिता तेरे हाथों में समर्पित हम करते हैं। सभी को, आप हम सभी को बहुत बहुत आशीष दें और निरंतर आपके डर भय में चलने की सामर्थ दें। और साथ ही प्रभु जी, आज जो भेंटें हमने तेरी महिमा के लिए ओ प्रभु अपने घरों में रखे हैं, प्रभु उन भेंटों को भी दया करके आप ग्रहण करें और भी हाँ पिता हमें आशीष और बरकत दें, ताकि और भी हम बढ़ चढ़कर तन मन और धन से तेरी सेवा हम कर सकें। प्रभु परमेश्वर, एक बार पुनः धन्यवाद, आपने हम सभी को अब तक संभाला, आगे भी अगुवाई करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम परमेश्वर पिता की आशीष को विश्वास के साथ ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता संसार के कुल मसीह भाई बहनों के साथ और विशेष करके मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के तमाम विश्वासियों के साथ आज, कल और युगानुयुग बनी रहे, आमीन 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 धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।